अरे यार तुम्हारा तो रोज का नाटक है, जब भी काम से जाना होता है तभी तुम लिस्ट थमा देती हो। कल शाम में भी तुमसे पूछ रहे थे कुछ चाहिए घर के लिए तो अभी बोल दो। सुबह में हमको काम है, ग्राहक तब से इंतजार कर रहा है दुकान पे, हम दुकान नहीं खोले अभी तक, और अभी तुम लिस्ट दे रही हो कि आटा खत्म हो गया, चीनी खत्म हो गया, तो तेल खत्म हो गया। शाम में जब पूछ रहे थे तब याद नहीं आया था तुमको। जब भी हम लोग का काम होगा तभी डिस्टर्ब करोगी। दुकानदारी का समय में दुकानदारी नहीं करे तो घर का काम करे हैं? तो दुकानदारी कब करेंगे? कितना बार बोले महंगाई बढ़ गया है, महंगाई बढ़ गया है, दुकानदारी चल नहीं रहा है, बड़ा मुश्किल से कस्टमर को फंसाते हैं और तुम लोग का नाटक लगा हुआ है। और ये दोनों निकम्मा सारा दिन खाली घर में बैठा रहता है, मुंह देख रहा है गधा लोग की तरह। घर का ही छोटा मोटा काम होता है, सब्जी लाना, राशन लाना, इस लोग को बोल दिया करो सब काम हम ही को देके रखियो। अब तो ये लोग बड़ा हो गया है, कौन सा इस लोग को धूप में जाना है? सुपर मार्केट वगैरह खुल गया कद्दूपुर में, इतना बढ़िया बढ़िया, वहाँ से जाके लेके आएगा, सस्ता भी मिलता है माल। सुनो रे तुम लोग 5,000 रुपया ले लो मेरे अलमारी से और राशन लेके आओ, जो भी मम्मी लिस्ट में लिख के देगी सब सामान ले आओ। अरे पापा हम तो कह रहे जितना सामान मम्मी को लगेगा राशन वगैरह सब लिख दे, सब एक बार में ला के दे देते हैं। अरे तभी तो बोले 5,000 रुपया लेके जाओ। तो 5,000 में सब आ जाएगा? हाँ 5,000 में सब आ जाएगा, 100-200 रुपया बचेगा, हम नहीं लाते हैं। जाओ काला कद्दू के साथ और जो भी मम्मी बोलती है सामान सब लेके आओ। और तुम भी सुनो, एक बार में सब सामान लिख के दे देना, ये नहीं अभी ये लोग जा रहा है लेने के लिए, शाम में हम आएंगे तो बोलना मैदा भूल गए, सूजी भूल गए, आप ले आइए। उस समय सब नाटक नहीं सुनेंगे, हम जा रहे काम से। घर का कोई भी काम हो इसने कम्मा लोग से करवाओ, सारा दिन खाली फ्री का रोटी तोड़ता है लोग बैठ के और टीवी देखता है। अरे पापा क्या बकबक कर रहे हैं आप? माने आप काम करते पैसा कमाते, इसका मतलब ये थोड़ी ना पैसे बात कीजिएगा। हम लोग बोला कि नहीं जाएंगे, आप बोले तो हम बोले ना हाँ जाएंगे, मना किए काय चिल्ला रहा? बोलिएगा तब ना जाएंगे। अरे चुपड़ा, वो तो अभी हम गुस्सा में बात कर रहा है तभी कुछ नहीं बोल रहा है। नॉर्मल बोलते तो बोलता गर्मी पड़ रहा है, धूप है, काला हो जाएंगे। वो तो हो जाएंगे, फिर शादी में दिक्कत होगा ना। और आप ही बोलेगा तुम्हारे पर कितना पैसा खर्चा करना पड़ा। तुमको खाली शादी दिखाई देता है पागल। अरे फ्यूचर तो वही है ना। चुपड़ा, तुम फालतू बकवास नहीं करो, कस्टमर आया हुआ, हम जा रहे दुकान, जाके सामान लेके आओ। हाँ ठीक है। अरे गोड़ा कद्दू, ये सुपरमार्केट तो बड़ा बढ़िया है, पहली बार आए हम इसमें, कितना बढ़िया लग रहा है देखने में, और मस्त एसी चल रहा है तो अच्छा फील भी हो रहा है। अरे हाँ काला कद्दू, ये सुपरमार्केट अभी 1 महीना पहले ही तो खुला है, हम आ चुके हैं पापा के साथ यहाँ पे। यहाँ सामान बड़ा सस्ता मिलता है मार्केट से। चलो आप ट्रॉली उठा लेते हैं और जल्दी से जो भी सामान मम्मी बोली है सब सामान ले लेते हैं। अरे यार जल्दी क्या चीज का है, घर पर पंखा में बैठते हैं, यहाँ बढ़िया एसी में आराम आराम से काम करो ना। हड़बड़ क्या है, तुमको भी कोई पापा की तरह धंधा पानी करने जाना है क्या? घर जाकर बैठेगा ना तो यहाँ बैठो आराम से। काहे कि हम सुने हैं इस सुपरमार्केट में बढ़िया बढ़िया लड़की सब आती है शॉपिंग करने, थोड़ा यहाँ मजा मस्ती भी करेंगे ना, दोस्ती वोस्ती भी। अरे चुप रहा तुमको खाली लड़की दिखाई देती है, जल्दी से ट्रॉली लो। अरे काला कद्दू, ये आलू का चिप्स भी ले लेते हैं, पापा तो लेके आते नहीं है, हम लोग को भेजे राशन लेने के लिए, उनको क्या पता चलेगा, कभी लेके ही नहीं आते आलू का चिप्स, हम लोग ले लेते हैं। अरे यार ये सब मत लो, पैकेट वाला चिप्स नहीं खाना चाहिए ज्यादा, इसमें नमक होता है, बीपी वगैरह बढ़ता है। और अगर पापा को पता चला ना कि तुम अनाज सुना पैसा खर्चा कर रहा है, पकड़ के तुमको तो मारेंगे, साथ में हमको भी मारेंगे। अरे नहीं पता चलेगा, कोई भी बीपी नहीं बढ़ता, इसमें फैट वगैरह रहता है, हमको थोड़ा फैट चाहिए ताकि हम और पहलवान जैसा बॉडी बना सके। इतना ही सोचेंगे तो कुछ नहीं खा पाएंगे। कोई बोलता आइसक्रीम नहीं खाओ, कोई बोलता बिस्किट नहीं खाओ, कोई बोलता चिप्स नहीं खाओ, कोई बोलता कोल्ड ड्रिंक नहीं पियो, कोई बोलता लौकी नहीं खाओ, कोई बोलता पत्ता गोभी नहीं खाओ, कोई बोलता कटहल नहीं खाओ, कोई बोलता दूध नहीं पियो, कोई बोलता काजू नहीं खाओ पथरी हो जाएगा। इतना अच्छा आइटम है, सब बोलता कि नहीं खाओ, खाली बोलता नॉनवेज खाओ या नहीं तो बड़ा बड़ा कंपनी का पिज्जा बर्गर खाओ। हम तो लेंगे, देख लेंगे, पापा को पता चला तो चला। और कोल्ड ड्रिंक का बोतल भी लेंगे, चिप्स के साथ कोल्ड ड्रिंक पीने में मजा ही लगा था। गोला कद्दू, अगर तुम चिप्स और कोल्ड ड्रिंक लेगा तो हम भी आइटम लेंगे कुछ यहाँ से अपने लिए। तब से हमको एक लड्डू पसंद है, बढ़िया पैकेट में है, बेसन का लड्डू है, वो हम लेंगे, और छोटा छोटा समोसा सब भी पसंद आया है, वो दोनों आइटम हम लेंगे। हाँ ले लेना, तो इसमें सोच कर रहा पापा हम लोग को यहाँ खरीदारी करने के लिए तो भेजे, पहली बार आए, अपना मनपसंद का आइटम भी नहीं खरीदेंगे तो कब खरीदेंगे? अरे भैया सुनिए, ये जो क्रीम पड़ा है इसको क्या लगाने से हम गोरा हो जाएंगे? और अरे बाबू ये सनस्क्रीन है। सनस्क्रीन मतलब? अरे जब धूप में निकलते हो ना तो शरीर काला नहीं हो जाता, टैनिंग नहीं हो जाता है। ये क्रीम लगा के निकलोगे तो शरीर काला नहीं होगा, चेहरा एकदम गोरा का गोरा ही रहेगा। अरे क्या बात कर रहा, तब तो ये क्रीम हमको लेना है, हम धूप से बहुत बचते हैं, पापा हमको बार बार भेज देते हैं, जैसे अभी भेजे, हमको हमेशा काला होने का डर रहता है। ये क्रीम दे दीजिए, कितने का? अरे वो काउंटर पे बता देगा जब बिलिंग करवाइएगा ना। ठीक है ठीक है। चेचा कितना बिल हुआ बताइए तो? 7,000 रुपया हो गया बेटा। अरे चेचा 7,000 कैसे बोल रहे हैं आप? पापा 5,000 देकर भेजे हैं और कह कर भेजे थे कि 100-200 रुपया बचेगा, और यहाँ तो आप 7,000 मांग रहे हैं। बच्चा देकर ठगिए मत, पापा जितना लिस्ट दे के भेजे थे उसमें तो 1-2 सामान कमी मिला है, तो उस हिसाब से तो 4,000 में आना चाहिए सारा सामान। अरे बाबू तुम लोग अगर कल तक ये सामान ले लेते ना तो तुम लोग को लगभग 4,800 रुपया ही पड़ता है, 4,800। लेकिन आज तुम लोग ले रहे हो ना
आज से रेट बढ़ गया है, इसीलिए तुम लोग को महंगा लग रहा है। अरे चाचा ये कहानी मत बताइए। 4800 का सामान एक दिन में 7000 का हो जाएगा। इतना महंगा एक दिन में कैसे आ जाएगा? 6-7% तो पूरा साल में बढ़ता है। आप तो एक दिन में लगता है डबल कर दिए। ये आप हम लोग को बुड़बक बना रहे हैं, हमको लग रहा है। बैंक वाला 3% तो मुश्किल से देता है ब्याज, और आप एक दिन में एकदम आइटम सबका रेट डबल कर दिए। अरे यार कद्दूपुर में महंगाई बढ़ गया बाबू, समझो। न्यूज नहीं देखते हो क्या? पगला न्यूज देखा करो, सब बताता है। पहले बोल दिया था कद्दूपुर का सरकार जो है रेट बढ़ा देगा। आज से रेट बढ़ गया है। कम से कम कद्दूपुर में कॉस्मेटिक सामान में तेल, शैम्पू, साबुन, क्रीम, ये सब जो भी होता है आइटम, मेकअप, लेडीज लोग का, इसमें 50 से 55% का तेजी आ गया है। यानी 100 रुपया का जो शैम्पू खरीदते थे वो अब 150 का मिलेगा, 155 का मिलेगा। क्रीम ली हो तुम सनस्क्रीम, वो 200 रुपया का पड़ा है तुमको। कल तुम यही क्रीम लेते ना तो 135 या 140 के आसपास था, और कल तो ऑफर भी चल रहा था, बाय 1 गेट 1 फ्री, और आज तो वो ऑफर भी नहीं चलेगा। अरे चाचा क्या बात कर रहे हैं? जो सनस्क्रीम अभी आप हमको दे रहे हैं 200 रुपया में धूप से बचने के लिए, वो कल लेते तो 135 में 2 मिल जाता हमको। इतना महंगाई बढ़ गया कद्दूपुर में। हम लोग तो झूठा न्यूज देखते हैं, उसमें तो बोलता है महंगाई बढ़ा ही नहीं है। महंगाई तो बोलता है पहले था 20 साल 25 साल पहले, उसमें कह रहा था सस्ता हो गया सामान, सब बढ़िया चल रहा कद्दूपुर में। फिर आप बोल रहे हैं रेट बढ़ गया। बेवकूफ तो नहीं बना रहे। अरे तुम लोग पागल है ना, झूठा न्यूज काहे देखता है? झूठा खबर मिलेगा ना। पगला न्यूज देखा करो, पगला न्यूज वाला बढ़िया है, पत्रकार है वो। बाकी झूठा न्यूज में तो एंकर है ना, पत्रकार थोड़ी ना। रेट बढ़ गया है। 5000 का जो राशन था ना वो अब 7000 में मिलेगा कद्दूपुर में, लगभग। पॉकेट ढीला करना पड़ेगा। अरे लेकिन चाचा इतना महंगाई क्यों अचानक से? अरे अखरोटपुर और बदामीपुर में युद्ध चल रहा है, पता नहीं है तुम लोग को? तेल वगैरह महंगा हो गया, इसीलिए दिक्कत हो रहा है सब। अरे चाचा पहले का कहावत सब सुनते थे कि 2 लोग लड़ता है तो तीसरा का फायदा होता है, और ये पहली बार देख रहे हैं कि 2 लोग लड़ रहा है, तीसरा का नुकसान हो रहा है। लड़ वो लोग रहा है तो हम लोग का नुकसान क्या हो रहा है? उस लोग का नुकसान होना चाहिए ना, हम लोग को तो फायदा होना चाहिए। वो लोग गरीब हो रहा है, हम लोग अमीर हो रहे हैं। ऐसा कैसे कि वो लोग लड़ रहा है, गरीब हम लोग हो रहे हैं? इस साला कैसा मैथमेटिक्स है? ये लड़ाई भी वो लोग कर रहा है, अमीर भी वही लोग हो रहा है, और उल्टा हम लोग बिना लड़ाई किए गरीब हो जा रहे हैं। हाँ, इस साला कौन बनाया है सब मैथ? अरे देखो इतना हम पढ़ा लिखा नहीं है, ये सब तो तुम लोग को अगला नेताजी से पूछना पड़ेगा ना। क्या चल रहा है कद्दूपुर में? फिलहाल ये रेट महंगा हो चुका है। अपना पापा को बोल देना आज से राशन वगैरह सामान सब महंगा मिलेगा, सब सामान का रेट बढ़ गया। ठीक है चाचा, आप क्या कर सकते हैं? महंगाई है तो महंगाई में खाना तो छोड़ नहीं सकते है ना। तो एक काम कीजिए, इसमें से कुछ सामान घटा दीजिए ताकि 5000 के अंदर अंदर बिल बने तो फिर पे कर पाएंगे। एक काम कीजिए, जितना सामान है ना उसका क्वांटिटी हाफ कर दीजिए। सनस्क्रीम में से आधा क्रीम निकाल के रख लीजिए, और चिप्स में से आधा चिप्स निकाल लीजिए, बेसन में से आधा बेसन निकाल लीजिए। ऐसे करके सब सामान में से आधा आधा सामान निकाल लीजिए, तो लगता है 3-4 हजार में हम लोग का काम निपट जाएगा। अरे ऐसे थोड़ी ना होता है, हम कुछ सामान हटा देते हैं, 5000 का सामान दे देते हैं, बाकी अपना बाबूजी को बोलना शाम में आके ले लेंगे। अरे भाई साहब हम कह रहे हैं हमसे सस्ता कोई मार्केट में आपको दे ही नहीं सकता। 100 पीस जीन्स आप बताइए इतना बढ़िया क्वालिटी का 25,000 रुपया में दे रहा है, 250 रुपया पीस, और आप कह रहे हैं कि महंगा है। तो आपको कौन सा जीन्स चाहिए जो भिखमंगा लोग पहनता है? ये जीन्स पता है 1400-1500 रुपया में आराम से रिटेल होगा आपका। नया कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटरशिप मिला हमको, ले जाइए। नहीं बहुत ज्यादा रेट बोल रहा है, नहीं चाहिए। अरे पगलेट साला सब आता है खाली दुकान पे, दिमाग खराब कर दिया के सुबह से। 2 घंटा बर्बाद भी किया, लिया भी नहीं कुछ भी। कस्टमर भी नहीं आ रहा आजकल, पता नहीं क्या हो गया। कैसे घर चलेगा हमको तो समझ में नहीं आ रहा है। अरे क्या हुआ पापा, गुस्सा में लग रहा है? अरे गुस्सा में लगेंगे नहीं, सुबह सुबह गए थे कि उस कस्टमर को माल बेचेंगे जो इंतजार कर रहा था। 2 घंटा समय भी बर्बाद किया, लिया भी नहीं, भाग गया। उसके बाद एक भी कस्टमर नहीं आया। आज 1 महीना से देख रहे कस्टमर नहीं आ रहा दुकान पे। हमको तो लगता है दुकान का बिजली का बिल भी नहीं हम निकाल पाएंगे जितना मेरा सेल हुआ है। कैसे घर चलेगा आगे हमको समझ में नहीं आ रहा। कमाया हुआ पैसा में से ही घर चल रहा है। हाँ पापा, महंगाई तो बहुत जबरदस्त हो गया, बढ़ गया बहुत। अरे महंगाई तो बढ़ गया, लेकिन मेरा जीन्स का रेट नहीं बढ़ रहा है ना। 250 रुपया पीस बोले तो भी नहीं लिया। क्या बात कर रहे हो पापा, 250 रुपया पीस नहीं बेचिएगा? अच्छा वो नहीं लेके गया वो। आपको पता है आज आप हम लोग को राशन लेने के लिए भेजे थे ना, हम लोग लेके आ गए, लेकिन 7000 रुपया हो रहा था बिल। 7,000 कैसे होगा? कुछ और भी लिए थे क्या? नहीं, जितना सामान मम्मी बोली थी हर महीने आता वही लिए थे बस। अरे तो 7,000 कैसे हो जाएगा? 4800 रुपए के आसपास आ जाता वो। अरे पापा वो चचा बोले कि अगर कल सामान लिए होते तो 4-5 हजार के अंदर ही आ जाता, और आज महंगाई बढ़ गया है, 55% के आसपास महंगाई बढ़ गया है, इसीलिए सामान का रेट इतना बढ़ गया है। पता है आपको, आटा जो आप 350 का लाते थे अभी 480 रुपया का हो गया है। इसीलिए चचा को हम बोले कि एक काम कीजिए, जितना सामान है ना आधा आधा दे दीजिए। तो चचा बोले इससे थोड़ी ना होता है कि पैकेट में से खोल कर दे देंगे। वो कहे कि 5000 का सामान देते हैं, बाकी पापा को बोलना आकर ले लेगा अपने से। क्या बोल रहे हो? इतना महंगाई हो गया? ऐसे कैसे हो सकता है? 5,000 का राशन 7,000 में आ रहा है। हाँ पापा सही में हम लोग भी सवाल किए तो बुढ़ा चाचा बोला हमको नहीं पता, युद्ध चल रहा है इसीलिए महंगाई हो गया। टगला नेता से पूछो जाके। अरे बोलते हैं टगला नेता को क्या चल रहा है, सब नाटक कर रहा है कद्दूपुर में। दुकानदारी हो नहीं रहा,
और खर्चा पे खर्चा बढ़ाया जा रहा है। बताते हैं उसको भी हम। दोस्तों, जब तक हम टकला नेता को बुला रहे हैं तब तक आप लोग गोरा कद्दू कॉमेडी चैनल